गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 7। मैं प्रवीण पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई ई गुरु पर। तो डेली करंट अफेयर्स की आज की 2 जुलाई की मेरी क्लास है और जो आज के करंट के मुख्य इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उन पर आपका क्लियर करूंगा। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी फटाफट आप लोग कॉपी पेन उठा लीजिए और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी लोग इसके साथ जुड़ पाएँ और इसके साथ साथ और भी आपका जो है लोगों को फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो करंट की क्लास ये आपकी रोज डेली सुबह 7 बजे आपकी चलती है। मैं आपको जो है जितने भी करंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको मैं पढ़ाता हूँ आपको। ठीक है, तो 2 जुलाई जैसा कि डेट मैंने आपको बता दी, 2 जुलाई आपकी डेट है और सुबह के बज चुके हैं 7। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। जो लोग नए चैनल में हैं या जो लोग नए चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी आप लोग जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आपकी क्लास को। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लगा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने लगा दिया है और क्वेश्चन आपका कह रहा है कि हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी मोबाइल एप्लीकेशन को प्रतिबंधित कर दिया है। ठीक है, तो देखिए चीनी मोबाइल जो आपके हैं उनको प्रतिबंधित कर दिया है भारत सरकार ने और इस पर जो हवाला दिया है वो हवाला दिया है आपके सुरक्षा का। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए आपके जो है चीनी मोबाइल ऐप्स जो आपके आते हैं उनको पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है और उन ऐप की संख्या है 59। यानी कि 59 ऐप को भारत सरकार ने आपके प्रतिबंधित कर दिया है, उन्हें पूरी तरह से यहां पर बैन कर दिया है। ठीक है, और इन चीनी जो आपके मोबाइल ऐप है उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है यूसी ब्राउजर। ठीक है, यूसी ब्राउजर, उसके बाद में आपका है टिकटॉक, आपका जो है एक एंटरटेनमेंट कह सकते हो ऐप था, उस टिकटॉक को यहां पर बैन किया गया है। उसके साथ में आपकी कवाई ऐप है। ठीक है, कवाई ऐप हो गया। इन ऐप्स को आपके जो है गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, आपके बैन कर दिया है। इस तरह के आपके जो 59 एप्लीकेशन हैं, 59 एप्लीकेशंस हैं, उनको सुरक्षा का हवाला देते हुए इन्हें क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। हालांकि इस समय चाइनीज प्रोडक्ट को बंद करने के लिए काफ़ी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, काफ़ी जगहों से प्रोजेक्ट जो है चाइना के रद्द किए जा रहे हैं। उसका एक कारण ये है कि आपकी जो एक 16 जून को एक घटना हुई थी, आपकी 15-16 जून के बीच में आपकी एक घटना हुई थी जिस पर हमारे 20 जवान आपके क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। 20 जवान हमारे शहीद हो गए थे और इसी को मद्देनजर रखते हुए तनाव की स्थिति बनी हुई है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा। देखिए, एक है एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल रेखा जो आपकी भारत और पाकिस्तान के बीच बनी हुई है और एक है एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा जो आपकी भारत और चीन के बीच में बनी है। ठीक है, अब चूंकि यहां पर आपके कुछ सीमाओं के बारे में बात की जा रही है, तो जैसे मैकमोहन रेखा है, यह अरुणाचल प्रदेश में है आपके भारत और चीन के बीच में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल रेखा की अगर हम बात करें तो यह भी चीन के साथ बनी हुई है, आपके सियाचिन ग्लेशियर में स्थित है, आपके भारत और पाकिस्तान के बीच में लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद में 0 पॉइंट रेखा की अगर हम बात करें तो 0 पॉइंट रेखा जो आपकी है वो भारत और बांग्लादेश के बीच बनी हुई है। लाइन ऑफ कंट्रोल रेखा या जिसे और आपकी एक रेड क्लिफ रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच बनी है। एक आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल रेखा है, ये भी भारत और पाकिस्तान के बीच बनी है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा 24वीं समानांतर रेखा, 24वीं समानांतर रेखा जो आपकी है ये भी आपके भारत और आपके पाकिस्तान के बीच में बनी हुई है। ठीक है, याद रखेंगे 24वीं समानांतर रेखा भारत पाकिस्तान, लाइन ऑफ कंट्रोल रेखा भारत पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल रेखा भारत और चीन के बीच में, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में, 0 डिग्री रेखा आपके भारत और बांग्लादेश के बीच में आपके बनी है। इसी के साथ में डूरंड रेखा है, वो पाकिस्तान और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आपकी बनी हुई है। ठीक है, तो इसी के साथ ये चीजें पॉइंट याद रखिएगा। और 15-16 जून को जो आपकी गलवान घाटी है लद्दाख में,
वहां पर आपकी जो है दोनों सैनिकों के बीच में झड़प होती है और इस झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हो जाते हैं। आपकी चाइना के भी कई जवानों को जो है नुकसान पहुंचता है, क्षति होती है, आपके मारा जाता है। 43 जवानों को वहां पर क्षति हुई थी। ठीक है, तो ये घटना हुई और इस घटना के ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि से आपके एक कदम उठाया है और 59 चाइनीज ऐप को क्या कर दिया है, आपके प्रतिबंध लगा दिया है। हालांकि इन प्रतिबंधों में जो आपका ये जो टिकटॉक ऐप है इस पर काफ़ी चर्चा बनी हुई है, क्योंकि टिकटॉक एक एंटरटेन ऐप था जिसमें छोटे छोटे वीडियोस आपके डाले जाते थे, बनाकर डाले जाते थे। ठीक, तो इस पर प्रतिबंध लगने से आपकी कुछ ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा है आपका। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये 59 आप लोग जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस से में दुनिया का सबसे पहला बीएससी डिग्री कोर्स किसने शुरू किया है। ठीक है, तो किसने शुरू किया है, आपके आईआईटी मद्रास ने, आपके आईआईटी मद्रास ने, आईआईटी मद्रास के द्वारा आपका पहला बीएससी कोर्स, ऑनलाइन बीएससी कोर्स की जो है शुरुआत की गई है। ठीक है, प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस के थ्रू आप बीएससी का ऑनर का कोर्स कर सकते हैं ऑनलाइन, और इस कोर्स की फैसिलिटी दी है आपके आईआईटी मद्रास ने। कोविड-19 के वजह से, यानी कोरोना महामारी की वजह से आपकी ये जो कोर्स है आईआईटी मद्रास ने आपका शुरू किया हुआ है, जिस पर प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस के माध्यम से आप दुनिया का ये पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री देने वाला इंस्टीट्यूट आपका बन गया है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास, जिसने ये कोर्स आपका लॉन्च किया है। क्लियर है? और इसी के तहत आप लोग याद रखिएगा कुछ आईआईटीज ने भी कुछ कार्य भी किए हैं, जैसे कोविड-19 से बचने के लिए आपके वेंटिलेटर्स बनाने का, उन पर जो है एक आईआईटी हैदराबाद ने आपका जो है एक डेवलप किया है किट, जिसकी जांच बहुत तेजी के साथ में आपकी कोरोना की जा सकती है। तो कई सारी चीजें जो है आपकी की गई हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ खोलोगचू संयुक्त उद्यमन पनबिजली परियोजना का विकास किया है, जिस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, तो खोलोगचू जो आपका है इसकी जो शुरुआत की है, ये प्रोजेक्ट जो आपका है ये भूटान के साथ में संधि के माध्यम से किया गया है। भूटान के साथ इसकी संधि की गई है और भूटान के खोलोंगचू जिले में, ठीक है, भूटान के खोलोंगचू जिले में जो है ये आपका शुरू किया गया है संयुक्त आपका अभ्यास, आपका पनविद्युत परियोजना है, हाइड्रोलिक आपका योजना है, जिसमें 600 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का प्रोजेक्ट रखा गया है। ठीक है, कितना, 600 मेगावाट बिजली उत्पन्न करने का प्रोजेक्ट जो है आपका हस्ताक्षर जो है दोनों देशों ने आपस में मिलकर आपके किए हैं। इसमें जो है आपके, ठीक है, इस परियोजना में आपका जो है रन ऑफ द रिवर परियोजना, इस परियोजना को जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है रन ऑफ रिवर, रन ऑफ रिवर। ठीक है, क्या नाम दिया गया है, रन ऑफ द रिवर, रन ऑफ द रिवर। ठीक है, ये परियोजना का नाम दिया गया है। ठीक, ये जो खोलोंगचू आपकी संयुक्त उद्यमन परियोजना है उसका नाम है रन ऑफ द रिवर। 600 मेगावाट परियोजना है, भूटान और भारत के साथ में आपस में मिलकर के संधि के द्वारा जो है इसे प्रयोग में लाया गया है, आपके समझौते के आधार पर हस्ताक्षर किए गए। ये एक हाइड्रो पावर प्लांट है, आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, जिसमें आपके 600 मेगावाट बिजली उत्पन्न की जाएगी। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में नाडा यानी कि नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, ने एक ऐप लॉन्च किया है जिसका काम क्या होगा। तो ये ऐप किसने लॉन्च किया है और इसका कार्य क्या होगा, इसके बारे में बताया गया है। तो इसमें जो लॉन्च किया है वो हमारे खेल मंत्री हैं। ठीक है, खेल मंत्री हैं आपके किरण रिजिजू। ठीक, खेल मंत्री हैं आपके किरण रिजिजू, जिन्होंने आपका नाडा का एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ठीक है, फुल फॉर्म आप समझ लीजिएगा, नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, और इस एजेंसी के माध्यम से एक ऐप आपका लॉन्च है जिसे कहा जाता है नाडा इंडिया। क्या कहा जाता है, नाडा इंडिया ऐप।
और इस ऐप के माध्यम से आप इस ऐप के माध्यम से जितने भी एथलीट हैं उन एथलीट को क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे जो है आपकी क्या क्या चीज़ें उपयोग में लानी है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एथलीट को पता नहीं होता है और वो जो है किसी चीज़ का सेवन कर लेते हैं और वो डोपिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन जैसे अभी आपका अभी हुआ था संगीता चानू के साथ में कि उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था और खान पियन में उनके पास जो है आपका चला गया था, जिसमें वो डोप टेस्ट में जो है पॉजिटिव आ गई थी, तो उनके ऊपर केस चला था। हालांकि बाद में वो बरी हो गई हैं और उन्हें वर्तमान में आपका अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, ठीक। तो इसी चीज़ों से बचने के लिए इस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा कि खान पियन में ध्यान रखना है और कोई ऐसी धोखे से कोई चीज़ ना ले ली जाए। इसके लिए ये ऐप आपका बनाया गया है जिसका नाम है नाडा इंडिया ऐप, ठीक है। अब बात यहां पर नाडा की है तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी फुल फॉर्म है इसका। इसकी स्थापना जो हुई थी वो स्थापना हुई थी आपकी 2005 में, जो भारत के खेल में जो एंटी डोपिंग एजेंसी है उस पर आपका कार्य करती है। और इसके जो सीईओ हैं, कौन है आपके नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के जो सीईओ हैं उनका नाम है नवीन अग्रवाल। क्या नाम है? नवीन अग्रवाल, ठीक। नवीन अग्रवाल इसके सीईओ हैं। और अगर हम बात करें इसके ब्रांड एम्बेसडर की तो ब्रांड एम्बेसडर इसके सुनील शेट्टी इसके ब्रांड एम्बेसडर है। क्लियर है? इतनी चीज सबको समझ में आ गई होगी। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने नाडा एप्लीकेशन की लॉन्च की जिसका नाम है नाडा इंडिया ऐप। खेल मंत्री हैं आपके किरण रिजिजू, ठीक है। नाडा की स्थापना जो हुई थी आपके 2005 में हुई थी। सीईओ इसके नवीन अग्रवाल हैं और इसके ब्रांड एम्बेसडर है सुनील शेट्टी। क्लियर? स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा इसका, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। और नाडा का फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। नाडा के ही शब्द में पूरे वर्ल्ड में आपका विस्तृत है वाडा, यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। तो वो वर्ल्ड स्तर पर आपकी जांच करती है और ये नाडा है यानी जो नेशनल स्तर पर आपकी जांच का कार्य करती है। क्लियर? आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में सांख्यिकी के उसके योगदान के लिए आजीवन उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको सम्मानित किया गया है? सी रंगराजन को, ठीक है। सी रंगराजन आपके क्या है? ये आपके राज्यसभा के सांसद हैं। पहले दो पॉइंट समझे। सी रंगराजन है आपके राज्यसभा के सांसद, ठीक। राज्यसभा के सांसद हैं आपके। उसके बाद में दूसरा पॉइंट यहां पर है दूसरा पॉइंट है यहां पर, ये आरबीआई के पूर्व गवर्नर है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर, ठीक है, गवर्नर, ठीक, आरबीआई के पूर्व गवर्नर। दूसरा पॉइंट ये है कि ये आपके इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट आईएसआई, अभी आईएसआई वो आप पाकिस्तान वाला आईएसआई ने समझ लीजिएगा, ये इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट है, उसके आपके प्रेसिडेंट भी हैं। आईएसआई के प्रेसिडेंट भी हैं, ठीक। आईएसआई फिर मैं बता दूं आपको, इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट के ये प्रेसिडेंट भी हैं। और अभी आपका लेटेस्ट 29 जून को पीसी महाबलोनिस की याद में, जो आपके भारत के पहले आपके स्टैटिस्टिक के जानकार थे पीसी महाबलोनिस, उनकी स्मृति में आपका स्टैटिस्टिक दिवस मनाया गया था, सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। तो 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया गया था, जिसके उपलक्ष्य में आपके सी रंगराजन को आपका आजीवन उपलब्धि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। याद रखेंगे, मैंने 3 पॉइंट यहां पर आपके क्लियर किए हैं। सी रंगराजन राज्यसभा के सांसद हैं, वर्तमान में आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे आप, और आपके इंडियन स्टैटिस्टिक इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट हैं। 29 जून को स्टैटिस्टिक दिवस मनाया गया था, यानी सांख्यिकी दिवस मनाया गया था। और सांख्यिकी दिवस क्यों मनाया जाता है? पीसी महाबलोनिस की याद में, प्रशांता चंद्र महाबलोनिस की जीवन की याद में आपका 29 जून को स्टैटिस्टिक दिवस मनाया जाता है, ठीक। और इन्हें जो है सी रंगराजन को आपके लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है। सांख्यिकी क्षेत्र में योगदान देने के लिए इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्लियर है? इतनी चीज सबको समझ में आ गई होंगी। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे भी गए, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चंस के जो आंसर है उनको आप लोग नोट करते चलिएगा, अच्छे ढंग से पढ़िएगा, ताकि आपका जो सिलेक्शन हो वो श्योर हो जाए कि आपका सिलेक्शन होगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं।
और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड ने किसानों के घर पर मिट्टी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए 5 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं शुरू की हैं। एनएफएल का मुख्यालय कहां है? यानी कि एनएफएल है आपका नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है। एनएफएल का फुल फॉर्म है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड और इसका जो मुख्यालय है वो है आपके नोएडा में। और एनएफएल ने अभी आपके 5 मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं, ठीक है। 5 मोबाइल मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं आपकी लॉन्च की है, जो घर घर जाकर के आप उन्हें फोन करके जैसे बुलाएंगे तो वो मृदा का परीक्षण करने के लिए आपके पहुंचेंगी। मोबाइल के द्वारा कॉल करने पर ये पहुंचेंगी और पहुंचने के बाद वहां पे जो उपजाऊ मिट्टी है या आपके जो कैसे वहां पर कौन सी फसल की जाए जिसकी फसल बहुत अच्छी होगी, इन सारी चीजों की आपको जानकारी प्रदान करेंगे, ठीक है। तो 5 मोबाइल ऐप अभी लॉन्च हुए हैं आपके हाल ही में, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया है और इसका जो मुख्यालय है वो आपके नोएडा में बना हुआ है। क्लियर है? ओके, आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने दुनिया का सबसे पहला प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग कार्यक्रम जिसका नाम है प्लैटिना शुरू किया है, ठीक है। तो देखिए, कल ही मैंने आपको क्वेश्चन बताया था कि प्लाज्मा थेरेपी सेंटर जो है सबसे पहले स्थापित करने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र राज्य है। और इस जो प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग सेंटर है जिसका नाम रखा है इन्होंने क्या? प्लैटिना नाम रखा है। प्लैटिना के नाम से जो है इस प्लाज्मा टेस्टिंग थ्योरी को जो है शुरू किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसको परमिशन दी है। और यहां पर मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले कहां से हुई थी? प्लाज्मा के द्वारा ठीक होने की जो शुरुआत हुई थी वो आपके केरल से शुरू किया गया था। और प्लाज्मा बैंक, पहला प्लाज्मा जो बैंक आपका है, प्लाज्मा बैंक, वो आपका स्थापित किया गया है नई दिल्ली में। कहां स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में जो है आपका स्थापित किया गया है। कोरोना महामारी से बचने के लिए आपके प्लाज्मा बैंक की जो शुरुआत है वो नई दिल्ली में की गई है। इस प्लाज्मा टेस्ट की जो शुरुआत की थी वो केरल सरकार के द्वारा की गई थी और अब प्लाज्मा थेरेपी जो है आपकी टेस्टिंग शुरू की गई है और ये भी शुरू की गई है सबसे पहले कहां पर? आपके महाराष्ट्र में शुरू की गई। ऐसा प्रैक्टिकली माना गया है कि प्लाज्मा टेस्टिंग के द्वारा जो 10 में से 9 लोग जो है पेशेंट ठीक हो गए हैं, तो इसको एक सफल टेस्ट माना गया है और इसीलिए जो है इस टेस्टिंग को और बढ़ावा आपका दिया जा रहा है। क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र दिवस आपका कब मनाया जाता है? ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र दिवस है आपका वो 30 जून को मनाया जाता है। 30 जून को इसकी शुरुआत जो आपकी हुई थी, ठीक है, इसकी जो शुरुआत आपकी हुई थी वो 30 जून 2017 से हुई थी। 30 जून 2017 से इसकी शुरुआत की थी किसने? यूएनओ ने की थी। किसने की थी? यूएनओ के द्वारा, यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आप इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने हर साल 2017 के बाद 30 जून को आपके अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र दिवस यानी इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे के रूप में घोषित किया है। एस्ट्रॉयड होते क्या है? देखिए, हमारे ब्रह्मांड में जब हम ऊपर जाते हैं, पृथ्वी के बाहर निकलते हैं, तो बहुत सारे ऐसे आपके उल्कापिंड, धूमकेतु घूमते हैं जो आपके कहीं ना कहीं से एक भ्रमण करते हुए हमारी पृथ्वी के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। और इसी का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण देखने को मिला था 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी में आपके रूस में एक एस्ट्रॉयड आकर के एक नदी पर गिरा था जो बहुत तेजी के साथ ब्लास्ट हुआ था। तो ये एक बहुत ही बड़ा जो है ब्लास्ट माना जाता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए लोगों को जागरूक करने के लिए क्षुब्ध ग्रह दिवस के रूप में जो है आपका एस्ट्रॉयड डे के रूप में जो है इसे मनाने की यूएनओ ने 2017 में घोषणा की थी। क्षुब्ध ग्रह वो ग्रह होते हैं, आप एक तरह से ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आपने देखा होगा कि ये चीज नोट रखिएगा, जैसे ये सूर्य है और पृथ्वी इसके चारों ओर क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। जितने भी ग्रह हैं वो अपनी एक कक्षा में सूर्य के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते हैं। कुछ ग्रह ऐसे होते हैं जो इन ग्रहों के पथों को क्या कर देते हैं? काट देते हैं। और ये एक उल्का पिंड के रूप में होते हैं, बड़े बड़े पिंड के रूप में होते हैं। ठीक है, ये पिंड क्या करते हैं? कभी कभी आपकी ग्रेविटी में आ जाते हैं और ग्रेविटी में आकर के वो आपके ग्रह के अंदर घुस जाते हैं। तो ग्रह के अंदर जब ये घुस जाते हैं तो हमारी जो आयन मंडल बना हुआ है, ठीक है, आयनोस्फीयर, वहां पर ये पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी ये आयनोस्फीयर को पार करते हुए हमारी पृथ्वी के अंदर आ जाते हैं और पृथ्वी पर आकर बहुत बड़ा नुकसान फैलाते हैं। तो इस नुकसान से बचने के लिए और जागरूकता बनाए रखने के लिए 30 जून को यूएनओ ने
आप यूएनओ ने एस्ट्रॉइड डे के रूप में जो है इसे घोषित किया है, जिसे इंटरनेशनल क्षुब्ध ग्रह दिवस के रूप में आपका मनाया जाता है। क्लियर है? ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, क्षुब्ध ग्रह क्या होते हैं वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, डाउट तो नहीं किसी को भी? चलिए ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने 1000 सरकारी स्कूलों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट को सफलतापूर्वक पूरा करने वाला देश पहला जिला बन गया है। ठीक है, यहां पर वाला है, ठीक है, ठीक, तो पूरा करने वाला आपका पहला जिला बन गया है, तो वो है बड़ोदरा। बड़ोदरा आपका कहां पर पड़ता है? यह आपका पड़ता है गुजरात में। और गुजरात में आपके पानी को देखते हुए 1000 वाटर हार्वेस्टिंग की प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जिसकी लागत 6 करोड़ रुपए है और इसको पूरा होने में 9 माह का समय लगा है। ठीक, एक साल के पहले, 1 साल का टारगेट था, इस 1 साल के टारगेट के पहले पहले 9 माह में ये सारा कार्य पूरा कर दिया गया। इसकी लागत जो आई है आपकी 6 करोड़ रुपए आई है, और ऐसा करने वाला ये देश का पहला जिला आपका बन गया है, जो सरकारी स्कूलों में जो बारिश का पानी आता है उसको रोकेगा, उसको रोक करके जो है पीने योग्य, फिल्टर करके पीने योग्य और कई उपयोग में लाने के लिए प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो वाटर हार्वेस्टिंग का प्रयोग करने वाला स्कूलों में आपका पहला जिला है बड़ौदा। और बड़ोदरा कहां पर स्थित है? गुजरात राज्य में आपका स्थित है। क्लियर है? ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रही कि स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति का प्रमुख कौन है जिसने सीरोलॉजी सर्वे की सिफारिश की थी? ठीक है, तो सीरोलॉजी सर्विस अभी हाल ही में कोरोना महामारी से बचने के लिए, कोरोना महामारी के लोगों का पता लगाने के लिए नई दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार ने एक सेरोलॉजी सर्वे करवाया है, सेरोलॉजी सर्वे करवाया है, जिसके जो हेड है उनका नाम है वीके पॉल। ठीक है, वीके पॉल हेड हैं आपके सेरोलॉजी सर्वे के। दिल्ली सरकार और आपके स्वास्थ्य मंत्रालय, इन दोनों ने आपस में मिलकर के ये सर्वे करवाया है, और सर्वे करवा करके नई दिल्ली में कितने कोरोना पेशेंट हैं। ऐसा है कि कुछ पेशेंट क्या होते हैं, कभी कभार जिनका इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा होता है तो वो कोरोना से ठीक हो जाते हैं, मतलब उनको कोरोना हुआ उनको पता भी नहीं चलता और वो पूरी तरह से ठीक भी हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को, अब चूंकि उनका इम्यूनिटी सिस्टम तो अच्छा है तो वो तो ठीक हो गए, लेकिन जो बगल में है उनका इम्यूनिटी सिस्टम गड़बड़ है, वो नहीं सही हो पाए, तो वो जो बीमारी उस स्वस्थ व्यक्ति को होती वो आपके ट्रांसफर हो गई किसको? अस्वस्थ व्यक्ति को, जो आपकी जिनका इम्यूनिटी सिस्टम ठीक नहीं है। तो ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए आपके सीरोलॉजी सर्वे करवाया गया, और इस सीरोलॉजी सर्वे को नई दिल्ली में इसकी शुरुआत की गई, जिसके अध्यक्ष आपके बनाए गए हैं वीके पॉल। स्वास्थ्य मंत्रालय और दिल्ली सरकार आपस में मिलकर के इस प्रोजेक्ट को पूरा कर रही है। आपकी जो है ये प्रोजेक्ट जो है दिल्ली सरकार ने शुरू कर दिया। ठीक है, तो वीके पॉल नाम याद रखिएगा, सेरोलॉजी सर्वे के हेड है, प्रेसिडेंट है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हाल ही में भारतीय संस्था ने प्रोजेक्ट प्राण तहत एक गहन देखभाल इकाई आईसीयू ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया है। तो भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस ने आपके जो है इस ग्रेड वेंटिलेटर की शुरुआत की है, जिसके तहत आपके आईसीयू में जो एक एडवांस्ड और आधुनिक और कह सकते हो सुसज्जित वेंटिलेटर बनाए जाएंगे, जिसमें इमरजेंसी के तहत लोगों का इलाज किया जा सके। देखिए, वेंटिलेटर अभी भी इस्तेमाल होते हैं, और आईसीयू वार्ड में जो वेंटिलेटर होते हैं उनको और हाईटेक बनाने का कार्य जो किया है वो आपके भारतीय विज्ञान संस्थान आईएससी के द्वारा जो है किया गया है। क्लियर है? तो याद रखिएगा, आईएससी ने आपके वेंटिलेटर्स, ग्रेड वेंटिलेटर्स की जो है विकसित करने का कार्य आपका शुरू कर दिया है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया है? एक समर्पित आयोग गठित किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। जो प्रवासी मजदूर बाहर से जो लौट करके आपके आए हैं, उनके अंदर क्या योग्यता है, कैसी योग्यता है, इन सभी चीजों को देखते हुए आपकी मध्य प्रदेश सरकार ने उनको रोजगार देने के लिए एक आयोग गठित किया है, जिसका नाम है समर्पित आयोग।
ये आयोग उस व्यक्ति की योग्यता, उस व्यक्ति के हिसाब से उसको रोजगार देने का कार्य करेगी। क्लियर है? ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण IRDA यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, याद रखेंगे ये फुल फॉर्म है आपका, कि द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम क्या दिया है। ठीक है, तो स्वास्थ्य पॉलिसी चलाई है आपकी और इस स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम दिया गया है स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम दिया गया है कोरोना कवच। क्या नाम दिया गया है? कोरोना कवच के नाम से IRDA ने आपकी एक स्वास्थ्य पॉलिसी चलाई है, जिसकी टर्म्स एंड कंडीशन के द्वारा कोरोना के लिए मानक स्वास्थ्य नीति के अनुसार 3 महीने मतलब 3.5 मंथ और 5.5 मंथ, 9.5 मंथ, इन मंथ के द्वारा आपकी पॉलिसी की जाएगी, लोगों की पॉलिसी की जाएगी और इसके साथ साथ उनको जो है इलाज के लिए जो है आपका स्वास्थ्य के लिए आपका दिया जाएगा। ठीक है, और इसी में पॉलिसी के द्वारा जो पॉलिसी दे होगी वो एक बार में ही देनी होगी। ठीक है, एक बार में ही पॉलिसी को क्या करना होगा, आपका पे करना होगा। वन टाइम पॉलिसी है आपकी, एकल प्रीमियम कह सकते हो आप इसे, एकल प्रीमियम या वन टाइम पॉलिसी आपकी जो है जो 3 महीने और 5 महीने और 9.5 महीने के लिए जो है आपका रखा गया है। ये सिर्फ और सिर्फ कोविड-19 के लिए बनाया गया है पॉलिसी, जिसका नाम दिया गया है कोरोना कवच। क्या नाम दिया गया है? कोरोना कवच इसका नाम दिया गया है। ठीक है, तो आज के ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उन क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे हो तो इसको लाइक कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर आगे आपके अन्य क्लास में और करंट के साथ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड डे, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।